नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 33। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्याज क्या है? दोस्तों, प्याज शल्ककंद है। अगला प्रश्न नंबर 2, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है? दोस्तों, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन रंगापट यानी आइरिस करती है। अगला प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन क्या है? दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न नंबर 4, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न नंबर 5, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों, रक्त हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व उपस्थित होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? दोस्तों, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग की पत्ती होती है। अगला प्रश्न नंबर 8, वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न नंबर 9, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? दोस्तों, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 10, प्रतिरक्षी इनमें कौन होता है? दोस्तों, प्रोटीन प्रतिरक्षी होता है। अगला प्रश्न नंबर 11, कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? दोस्तों, कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म है एमिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न नंबर 12, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, कौन सा वर्म यानी कुर्मी सबसे लंबा होता है? दोस्तों, इन सभी वर्म में टेप वर्म सबसे लंबा होता है। अगला प्रश्न नंबर 15, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों, आलू का तना भाग खाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों, प्राणियों के लिए O2 यानी ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न नंबर 17, विटामिन डी सबसे अधिक कहां से मिलता है? दोस्तों, विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य से मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 18, पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? दोस्तों, पौधे के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। अगला प्रश्न नंबर 19, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों, विटामिन बी पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न नंबर 20, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 21, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? दोस्तों, एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न नंबर 23, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, रेडिएशन प्रदूषण से चमड़ी का कैंसर होता है। अगला प्रश्न नंबर 24, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न नंबर 25, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दोस्तों, वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा रहेगा?
दोस्तों, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? दोस्तों, रेडियम पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? दोस्तों, इनमें से सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? दोस्तों, सबसे आघातवर्धनीय धातु सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण सॉरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः किसमें होता है? दोस्तों, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, केसर का फूल किस रंग का होता है? दोस्तों, केसर का फूल नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया? दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट 1960 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? दोस्तों, बांध के नीचे की दीवारें मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को वीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया था। सेट नंबर 30, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों, इनमें N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? दोस्तों, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? दोस्तों, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? दोस्तों, इनमें रुई संश्लिष्ट रेशा नहीं है, जबकि रेयॉन, नायलॉन और पॉलीस्टायरीन ये सभी संश्लिष्ट रेशे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? दोस्तों, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? दोस्तों, इनमें सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट यह संश्लेषित डिटर्जेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? दोस्तों, इनमें क्लोरीन गैस बायोगैस में उपस्थित नहीं होती, जबकि मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सभी बायोगैस में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परम शून्य किसके बराबर होता है? दोस्तों परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्यों? दोस्तों सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं? दोस्तों स्टोनो वैज्ञानिक ने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? दोस्तों पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? दोस्तों जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? दोस्तों इनमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उच्चतम गलनांक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जल स्नेहक कोलाइडी को द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन मौलिक कण उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? दोस्तों मीथेन बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? दोस्तों केसिन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों वह धातु है पारा, जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कठोर जल क्या है? दोस्तों इनमें समुद्र का जल कठोर जल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? दोस्तों गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस एसेटिलीन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? दोस्तों ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? दोस्तों एथीन के बहुलीकरण से पॉलीएथीन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जल की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों जल की कठोरता EDAT तरीके के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों यहाँ EDTA होगा। दोस्तों EDTA इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, फिटकरी गंदे पानी को किसके द्वारा शुद्ध करती है? दोस्तों फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा शुद्ध करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस वायु का प्रमुख घटक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।